हमले के दौरान तेल अवीव रक्षा मुख्यालय में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। तेहरान पर हुए हमले की बाकायदा लाइव मॉनिटरिंग की गई। ये देखिए आप, फोन कॉल्स पर और लगातार वीडियो के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की गई। देखा गया, ट्रैक किया गया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। इजराइल जो बोल रहा था कि वो बदला लेगा और उसने आखिरकार वो किया है। और मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपको भी लग रहा है कि इस हमले के जरिए एक तरह से इजराइल ने ईरान में रेकी की है, उसकी ताकत का अंदाजा लगाया, और अगर यह अंदाजा था तो असल हमला आप कैसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल करुणा, जो ये हमले हुए हैं, ये मेरे को भी बिल्कुल वही लग रहा है जो आपकी असेसमेंट है कि ये काफी भारी तादाद में रेकी तो थी, सर्वेलेंस भी था, और इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को थोड़ा बर्बाद करना था, और खासकर जो मिसाइल डिफेंस प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज है वो बर्बाद की है, और 5 शहरों को इन्होंने टारगेट किया है। तो पहली बात, ये रात के 2 बजे लोकल ईरानियन टाइम पे ये हुआ है अटैक, और आपने देखा ये 2 वेव्स में हुआ है। पहला वेव हुआ था 2 बजे और 3 घंटे के बाद फिर दूसरा वेव हुआ है। तो जाहिर है, और जो पहली खबरें आ रही हैं उसमें ज्यादातर ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें लॉइटरिंग ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो साफ जाहिर है कि इसका मकसद 2 है। एक तो है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म करना, जिसको मैं बोलूंगा सैचुरेट करना, और साथ में जब एयर डिफेंस सिस्टम्स खुलते हैं तो उनकी पिन पॉइंटेड लोकेशन लेके और दूसरे वेव में उनको बर्बाद करना। साथ ही उनको ये भी पता है इजराइल को कि काउंटर स्ट्राइक ईरान करेगा, और ईरान ने घोषणा भी कर दी है काउंटर स्ट्राइक करेगा। कब होगी, कैसे होगी, और वो किसके जरिए करेगा? मिसाइल्स और ड्रोन फैसिलिटीज के जरिए, ड्रोन्स के। तो जाहिर है ये जो मिसाइल जहां पर इनकी ये प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको भी टारगेट किया गया है। अभी ये नहीं पता है कि कितना भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान मीडिया जो भी जितना दे रही है वो ऐसा दे रही है कि सब कुछ इंटरसेप्ट हो गया और कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल आज दिन के एंड तक काफी क्लियर हो जाएगा कि ईरान में कितना डैमेज हुआ है, और सारा फिर जो खेल अभी शुरू होगा वो डैमेज असेसमेंट के बाद कि ईरान क्या करेगा और उसके बाद इजराइल क्या करेगा। ठीक है सर, बहुत बड़ी बात मैस्टन सर आपने कही कि अब ये देखना होगा कि ईरान में डैमेज कितना हुआ है, यानी नुकसान कितना हुआ है, इसका असर कितना गहरा हुआ है, और फिर ईरान क्या करेगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच। मैस्टन साहब, मैं आऊंगे आपके पास, हमारे साथ राठौर सर भी जुड़े हुए हैं। हमले पर इजरायली मीडिया का दावा सामने आया है, परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं, मीडिया के हवाले से कहा गया है सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो आप देखिए, इजराइल ने आज का हमला सोच समझकर किया, पूरी प्लानिंग के साथ किया, टाइम बाय किया। आज के हमलों के पीछे क्या सोच थी, क्या मोटिव, क्या मकसद, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपके सामने जानकारी है, तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर यानी असली विध्वंस तो अभी बाकी है। इजराइल का आज का हमला ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। आज का हमला ईरान के एयर डिफेंस की पोजीशन का पता लगाने के लिए, उसकी ताकत, उसकी क्षमता को देखने के लिए था। जी हाँ, ईरान की असल जो ताकत है उसका अंदाजा लगाने के लिए आज का हमला किया गया। इजराइल ईरान पर अगला हमला कर सकता है जो आज के हमले से कई गुना घातक होगा। ईरान ने धमकी भी दे दी है, इजराइल पर फिर करेंगे पलटवार। सुमित, ये जो सामने आ रहा है कि ये तो इजराइल का ट्रेलर बताया जा रहा है। इजराइल अभी सिर्फ असेसमेंट कर रहा था कि कौन कौन से ऐसे ठिकाने ईरान के जहां पर टारगेट किया जा सकता है, तो ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद शायद इजराइल और बड़े कदम उठाए। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें कि ईरान ने पिछले कई सालों के अंदर रशिया की मदद से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत किया है, चाहे वो S-300 हो, S-200 हो, यहाँ तक कि कहा गया कि उसने अपने खुद के जो करीबन 200 किलोमीटर की रेंज के अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाया है, डिप्लॉय किया हुआ है। तो इजराइल ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर आपको उनके एयर डिफेंस को चैलेंज करना है, उसके एयर स्पेस में घुसना है, तो निश्चित तौर पर बहुत कैलकुलेटेड और बहुत सेफली घुसना पड़ेगा। और इस तरीके के आप कह सकते हैं टेस्टिंग दी वाटर्स, यानी आप लगातार ये टेस्ट करते हैं कि आखिरकार जब आप दुश्मन के इलाके में घुसेंगे तो आपको कहां से क्या क्या जवाब मिलेगा। ये हमेशा हर आर्मी, हर एयरफोर्स ये जांचती परखती है, और मुझे लगता है कि इजराइल का ये आप कह सकते हैं कि ऑपरेशंस इस जांचने परखने को लेकर बहुत महत्वपूर्ण था। इजराइल ये जानता था कि रशिया के जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत अच्छे हैं, और अगर इजराइल को कोई भी नुकसान होता है, चाहे वो उसके एक ही फाइटर एयरक्राफ्ट गिरेगा, तो निश्चित तौर पर उसके लिए ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि उसके लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई लोग मरने नहीं चाहिए। तो निश्चित
निश्चित तौर पर इजराइल इन सारी चीजों को, पहलुओं को जांचते परखते हुए 2 चीजों का मैसेज ईरान को देना चाह रहा था। एक, उसने ना सिर्फ इन सारी चीजों के बारे में रेकी की, उसकी जानकारी ली। दूसरा, ये एक तरीके का मैसेज था कि अगर हम चाहें तो कभी भी ईरान के अंदर IRGC के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, उनके बड़े ऑयल रिफाइनरीज हो, उनको निश्चित तौर पर टारगेट कर सकते हैं और हमारा जो अटैक होगा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें F-35 से ज्यादा बड़ी संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। तो निश्चित तौर पर कुछ मैसेजिंग थी जो इजराइल देना भी चाहता था इसमें। बिल्कुल, और यह भी बताया गया एक तरह से कि ईरान संभल जाए नहीं तो और भी बड़े हमले होंगे।